तो चलो आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ाता हूँ आपको मैंने जैसे कि सबको बताया ना कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने आपको बताया था कि भाई टॉपिक में तुम्हारे लाइबिलिटी साइड में सारे फंड और रिजर्व रहते हैं जो कि पार्टनर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब वो चीज़ पार्टनर से बढ़ रही है तो ये दो चीज़ होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ये दो चीज़ों का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, होता क्यों है, हम उसको देखते हैं आज। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन में सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करो जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारी थी 50,000 की, कितने की थी, 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, अब हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में वो पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग केस पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा था 20,000 का। कितने का था, कितने का था, 20,000 का। अभी 20,000 का है पहले केस में। ठीक है ना, पहले केस में कितने का है, 20,000 का है। चलो 20,000 का हमारा फंड हो गया। अब देखो अगर पहला केस में अगर वो ये बोलता है एडजस्टमेंट होती है, ये तो तुम्हारा लाइबिलिटी में लिखा रहता है, पता ना, IFF, ये तुम्हारा क्या लिखा है, एसेट में लिखा रहता है। अब तुम्हारी एडजस्टमेंट में लिखा है कि इफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड टू, ठीक है, रिड्यूस टू 40,000 रुपीज, कितना हो गया, रिड्यूस टू 40,000 रुपीज। टू का मतलब मैंने बताया, जब टू लिखा रहता है टू मतलब होती है न्यू वैल्यू। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की अब नई वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000 रुपये। पहले कितनी थी, 50, कितने की कमी है, 10,000 की कमी है, 10,000 की कमी है। अब हम क्या करते थे, उससे रिवैल्यूएशन में टू साइड में डालते थे, नुकसान है, उसको अभी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टमेंट में कोई कमी आएगी तो उसका बैकअप पूरा करने के लिए, उसका बैकअप पूरा करने के लिए हम ये अकाउंट, ये क्या होता है, फंड को रखते हैं। समझ आ गया क्या बोला है मैंने, समझ आया मैंने क्या क्या बोला। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात है, तुम खुद देखो क्वेश्चन में कि भाई जब हमारे पास कितने का फंड पड़ा हुआ है, ऑलरेडी कितने का फंड पड़ा हुआ है, 20 का फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 की है और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कितने का, कितने से हुआ, 10,000 से। तो 10,000 हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से बैकअप भर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। क्लियर हो गया, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नुकसान तो हुआ ही नहीं। नुकसान तो हमने किससे उठा लिया, इससे उठा लिया ना। पर अब तुम्हारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे पर्टिकुलर ABC, फिर पर्टिकुलर ABC, ये बनता है तुम्हारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे तुम्हारा ये IFF जो होता है ये क्रॉस में बढ़ता है, इधर बढ़ता था बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता था ना, ये मैंने बताया, कोई भी रिजर्व बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ेगा, पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना रह गया मेरे पास, 10,000 का रह गया। कितने का रह गया, 10 का। क्यों, क्योंकि 50 में से 40 हो गया, जो 10 रुपये, 10,000 का क्या हो गया, जो नुकसान हुआ मैंने क्या उठा लिया, यहाँ से भर दिया है। तो इसीलिए मेरा रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं आएगा, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं है। और बल्कि मेरा क्या हो गया, मेरा जो रिजर्व है वो कम हो गया 10,000 से, तो सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ेगा यहाँ क्रॉस में, वो भी किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। पहला केस समझ आया, लॉजिक समझ आ गया क्या बोला मैंने। ठीक है, अब दूसरा केस समझो। यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ होता 30,000 से, कितने से रिड्यूस हुआ होता, सॉरी 30,000 हुआ होता, तो इसका मतलब नई वैल्यू है 30,000 रुपये, क्योंकि 2 लिखा है, तो नई वैल्यू है 30,000। कितने से कम हुआ है इन्वेस्टमेंट, 20,000 से कम हुआ है, 20,000 से कम हुआ है, तो 20,000 रुपये। अब हमने बोला कि भाई हम पे बैकअप पड़ा है क्या इसको भरने के लिए, तो हम देखो बैकअप पड़ा है, कितने का पड़ा है, 20,000 का बैकअप पड़ा हुआ है, तो बैकअप हम भर देंगे पूरा। ठीक है, 20,000। तो अब क्या यहाँ पे कोई नुकसान हुआ हमारा, अभी नुकसान नहीं हुआ ना, नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 20 के 20 थे, हमने 20 के 20 भर दिए हैं, तो यहाँ ना नुकसान होगा। अब मैं बटने की बारी आई तो IFF में हम पे कुछ बचा है, नहीं बचा है। क्यों, क्योंकि ऊपर 20,000 रुपये का हमारा क्या होता, 20,000 रुपये बैकअप था, और 20,000 का 20,000 हमने पूरा बैकअप भर दिया इन्वेस्टमेंट पे, समझे। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे आएगा ना फिर यहाँ पे कुछ आएगा, समझ आया। बस इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है 30,000 रुपये, ये आ जाएगी आपके नई बैलेंस शीट में। इतना केस समझ आ गया आपको, समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब तीसरा केस आप समझो, अगर क्या हुआ यहाँ पे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो अब नई वैल्यू हो गई 20,000, कितनी हो गई है, 20,000 हो गई है। कितने का नुकसान हो गया, 30 से कम हुई है, 30 से कम हुई है, पर हम पे बैकअप सिर्फ कितने का पड़ा है, 20 का बैकअप पड़ा है। ठीक है, 20 का बैकअप पड़ा है, पर कम कितने से हुआ है, 30 से। तो 20 का बैकअप भरने के बाद भी हमारा कितने का अभी भी लॉस चल रहा है, 10 का लॉस चल रहा है, तो 10,000 यहाँ आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, 10,000 का में हो गया असली में नुकसान। समझ आया, नुकसान कितने का हो गया, 10,000 का हो गया ना। अब समझ आया 10,000 का कैसे हुआ, क्योंकि 20,000 तो हमने भर दिए, पर 10,000 का फिर भी नुकसान हो गया। तो अब हम पे क्या है, जो फंड है वो हम पे फंड नहीं बचा है कुछ, तो यहाँ कुछ नहीं बटेगा, प्लस 10 का नुकसान हो गया।
अब प्लस नई इन्वेस्टमेंट, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आएगी तो हमारी 20,000 रुपये। ये लॉजिक समझ आया आपको, तीनों केस समझ आ गया कि जब क्या होता है। और हाँ, एक चौथा केस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसने बोला है फोर्थ केस, यहाँ पे देखो, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड टू, ठीक है, इंक्रीज्ड टू 70,000। अब एक ही फोर्थ वाला केस देखो, उसने बोला है इफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 70,000, कितने से बढ़ गई, कितनी हो गई, 70,000, ठीक है। टू मतलब होता है न्यू वैल्यू, अब 70,000 हो गई है, पहले कितनी थी, 50 थी, 50 से 70, यहाँ पे कम हुई है, बढ़ी है, बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 20 से बढ़ी है। तो 20 से बढ़ी, तो वहां पे हमको फंड से कोई मतलब नहीं होता है, फंड तो कमी पूरी करने के लिए है ना, ठीक है। तो मतलब फंड भी हम पे पूरा बचा हुआ है, पर प्रॉफिट भी हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, और कितने से बढ़ा है, 20,000 से हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। समझ आया, 20 क्यों लिखा। अब कितनी हो गई नई वैल्यू, 70 हो गई है, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, 70,000 रुपए आएगा, और फंड भी हमारा प्रॉपरली बटेगा 20,000, कहाँ पे, या क्रॉस में इधर 20,000 बट जाएगा। समझ आया क्या बोला मैंने, क्लियर हो गया सबको। सिर्फ हमारा जो फंड होता है वो किसके लिए होता है, लॉस रिकवर करने के लिए होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फंड में कोई असर नहीं पड़ेगा, फंड पूरा प्रॉपरली बट जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो हम फंड को रिकवर करेंगे फंड से। अगर हमारा लॉस इतना हो गया कि फंड भी कम है, तो वहां पे फिर नुकसान लिख देंगे, जितने का नुकसान फिर भी हो रहा है एक्स्ट्रा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और बैलेंस शीट में आती है इन्वेस्टमेंट की वही नई वैल्यू जितनी वो हो जाती है, जितनी वो हो जाती है। इतना लॉजिक समझा आपको इन्वेस्टमेंट का। ये आपका पूरा का पूरा सीन था आपका किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको क्वेश्चन में डालना है। क्लियर हो गया आपको इतना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में पूरा प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 55 का ए है, अगर आपको मिल जाए तो देख लेना, वरना क्वेश्चन ये रहा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ए बी पार्टनर्स है, इसमें बैलेंस शीट दिया आपको, ठीक है, और आपको सिंपल सी चीज़ें दी है। तो मैंने आपको बोला आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन में तीनों अकाउंट बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखो रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। सारे अकाउंट एक साथ बनाओगे आपको वही परफेक्ट लगेगा, ठीक है। ये आपका सबसे शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को करने का, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमेशा आपका परफेक्ट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बना लिया हमने डिवैल्यूएशन, यहाँ पे बना लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। पार्टनर अकाउंट ए बी और सी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का वो बनेगा, ए का, बी का और सी का, फिर बनेगा पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। तक क्लियर है आपको। और यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग नोट वगैरह बीच में, यहाँ बना लेते हैं नई बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के यहाँ पे डाल दो क्या बोलते हैं, ओल्ड कैपिटल पहले पार्टनर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तुम्हारा ए बी की कैपिटल दी होगी 50 और 60 दी है, 50,000 60,000, तो 50,000 और 60,000 ईजी है। अब तुम्हें पता है कि ये कुछ ना कुछ तो लेके आएगा ही सी, तो सी अब मैंने क्या बोला था, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये क्लेम है, राइट बैड डेट है, ये सब है। ये गुडविल बोला हुआ है, देखो यहाँ लिखा है गुडविल निकालनी है, ठीक है। ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है। बाकी आपका यहाँ पे कैपिटल देखो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ब्रॉट 40,000 एज इज कैपिटल, 40,000 कैपिटल है, पर देखो कैश और या बैंक कुछ नहीं लिखा ना। मैंने क्या बोला, कैसे डिपेंड करेंगे हम ये, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस पर, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, कैश है नाम पे, तो कैश में लेके आएगा, ठीक है, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भाई कैश लिख दो, और कितने लाया है, 40,000 लाया, तो यहाँ पे लिख दो 40,000 रुपये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भाई ये गुडविल भी लेके आएगा। अब देखो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, अनेबल टू ब्रिंग इज अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल जब मैंने कहा गुडविल कैश में नहीं लेके आता, अनेबल लिखा होता उसके करंट अकाउंट में चढ़ जाएगा, प्रीमियम नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय सीज करंट अकाउंट, ईजी हो रहा है। निकालेंगे बाद में, इसको बाद में निकालेंगे, सी में डैश मार दो बस, क्योंकि ए और बी को मिलेगा, ये बाद में निकालेंगे, बस इतना लिख के छोड़ दो, इतना हो गया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या हो रही है, प्रॉफिट या लॉस उसमें क्या हमारा एसेट और लाइबिलिटी में क्या एडजस्टमेंट हो रही है, जिससे प्रॉफिट या लॉस होगा हमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या करके। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। इसका मतलब है अब 3,000 का क्लेम हो रखा है, मतलब जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन पहले कितने का था, रिजर्व 5,600 का था, पर हमारा अभी लाइबिलिटी हो कितनी रही है, सिर्फ 3,000 की हो रही है, ठीक है। लाइबिलिटी सिर्फ 3,000 की हो रही है। तो सिर्फ आपको ये बताना था कि एक ही ऐसा अकाउंट है
जो वर्कमैन कंपनसेशन या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक ऐसे रिजर्व होता है जिसमें जो लॉस या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो 5600 में से 3000 अब हो गया है तो लाइबिलिटी कम हो गई हमारी, तो प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हमारा कहाँ नहीं, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, सीधा पार्टनर कैपिटल में अपोजिट में यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आंसर तो आपका सेम आएगा, अगर आप इधर भी ये लिखते हो तो इधर से आपका प्रॉफिट करके या क्रॉस में इधर ही आएगा, पर बेटर है आप इधर डालो वर्कमैन कंपनसेशन से जो आपका फायदा हो रहा है, बस सिर्फ एक वर्कमैन कंपनसेशन में ही होगा। लॉजिक आपको समझ आ रहा है तो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ क्यों आया, क्योंकि आपको बोला ना कि क्रॉस में आता है, यहाँ पे इधर है तो क्रॉस में आपका इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है। और जो नई वैल्यू है वो आपकी कहाँ की, एज इट इज लाइबिलिटी में चढ़ जाएगी। लाइबिलिटी में लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का हो गया है अभी रिजर्व, कितने का हो गया क्लेम, 3000 का हो गया। तो यहाँ नई बैलेंस शीट में हम पे 3000 रुपये की अभी लाइबिलिटी बची है, और पहले कितने की थी, 5600 की थी, उसमें से माइनस करो 3000 रुपये, तो कितना आएगा आपका, आएगा 2600 रुपये। कितना आएगा, 2600 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब 2600 रुपये का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, तो 2600 रुपये बांट दो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो। आपका ओल्ड रेशियो कितना है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो क्या लिखा है आपका 3:1, ये न्यू रेशियो है, ठीक है ना, ओल्ड नहीं है आपका। क्वेश्चन में देखो आपको ओल्ड नहीं दिया ना, तो इक्वली हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इक्वली हो जाता है, ठीक है ना। तो इक्वली बांट देते हैं, आपका कितना होगा, 2600 को इक्वली बांटो, कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। तो 1300 मिला है हमारा ए को, 1300 मिला है हमारा बी को मिला है। इतना आपका क्लियर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो गया कैसे होता है। याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन से जो हमारा प्रॉफिट है, वैल्यू जो कम हो रही है, जो डिफरेंस है वो यहाँ बढ़ता है क्रॉस में, और नई वैल्यू आ जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अब देखते हैं नया टॉपिक, उसके आगे वाला क्या लिखा है। उसने बोला है राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटिंग टू 6000, 6000 के हमारे बैड डेट को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में अब दिख रहा है ना, यहाँ पे उसने बोला है कि बैड, ठीक है, राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटिंग टू 6000, ठीक है ना, 6000 उसने वो करना। अब देखो यहाँ पे जब भी ये हो तो पहले देखना है पुराना कोई प्रोविजन या बैड डेट तो नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है डेटर में से हमें 6000 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 6000, ठीक है। जो प्रोविजन है अब नया या फिर जो भी चीज़ है वो 6000 हो जाएगी अब, ठीक है। तो अब देखो हमारा यहाँ पे डेटर तो 80,000 है, पर यहाँ देखो इस साइड हमारा प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन लिखा है डाउटफुल डेट 4000, इसका मतलब 80 में से ऑलरेडी 4000 माइनस होने थे। तो अब नया कितना बनना है, 6 बनना है। नया कितना बनना है, 6 बनना है। तो 4 तो ऑलरेडी माइनस ऊपर हो रहे हैं ना, तो अभी कितने माइनस और होंगे, 2000। कितने माइनस और होंगे, 2000। तो हमें नुकसान कितने का हो रहा है, 2000 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 2000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 80 में से 6 टोटल हटने हैं। 80 में से टोटल 6 हटने हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, मान के चला हुआ है कि 4 नहीं मिलेगा। तो कितना और नहीं मिल रहा है, 2 और नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवैल्यूएशन में इधर आएगा, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, आ जाएगा 2000 रुपये। समझ आ गया। अब नई बैलेंस शीट में डाल देते हैं, किस में से माइनस होता था, सिर्फ डेटर में से होता था। तो डेटर हमारा कितना है, डेटर हमारा ऑलरेडी कितने का है, हमारा 80,000 का ऑलरेडी डेटर है। तो यहाँ पे लिखोगे 80,000 का ऑलरेडी हम पे डेटर था, ठीक है, 80,000 का ऑलरेडी हम पे डेटर था, उसमें से लेस कर दो 6000, लेस कितना कर दो, 6000 लेस कर दो, क्योंकि टोटल तो उसने लास्ट में यही बोला है ना कि 6000 करना है हमें। समझ आ गया, 6000 करने के लिए बोला है। तो 4 तो ऑलरेडी ऊपर दे रखा था जो रिजर्व हमारा था, प्लस 2 का और नुकसान यहाँ पे हमारा हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो 80 में से 6 का कितना बचेगा, 74,000 बचेगा। तो इतना हमारे डेटर्स हो गए हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। उसका उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, क्रेडिटर आर टू बी पे 2000 मोर, 2000 ज्यादा देना है क्रेडिटर को, 2000 ज्यादा देना है। तो नुकसान कितने का हो रहा है, 2000 का हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो रहा है, तो 2 क्रेडिटर्स कर दो, 2000 का हमारा हो गया नुकसान। अब यहाँ पे हमारा क्रेडिटर कहाँ था, लायबिलिटी में लिखा था, तो नहीं है, बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी में आएगा। तो लायबिलिटी में लिख दो यहाँ पे क्रेडिटर्स। अब पुराने क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे, पुराने क्रेडिटर्स जो हमारे थे, पुराने क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, 30 के थे, 30,000 के हमारे पुराने क्रेडिटर्स थे। अब उसमें 2000 और दिया तो कितने हो गए, 32 के हो गए। कितने के हो गए, 32 के हो गए। तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए 32,000 के, तो आपके 32,000 के हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को क्या बोला है, 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर की लायबिलिटी जो हमने अभी तक पे नहीं करी है, आगे जाके हो सकता है कि लायबिलिटी बन जाए,
ठीक है, हमें पता नहीं कि लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, वो हो सकती है हमारी आगे जाके लाइबिलिटी। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप खुद देखो उसने अनफोर्सीन लाइबिलिटी लिखा हुआ है, ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन में कहीं अनफोर्सीन लाइबिलिटी पुरानी बैलेंस शीट में है? पुरानी बैलेंस शीट में अनफोर्सीन लाइबिलिटी क्या दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड है। क्या ये अनरिकॉर्डेड है? तो लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो जब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी अकाउंट। इजी हो रहा है। कितने की अनफोर्सीन लाइबिलिटी बोला उसने, 2000 की, तो 2000 की आ गई, यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो अब नई बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी में, तो यहाँ आ जाएगा अनफोर्सीन लाइबिलिटी आ गया, यहाँ पे 2000 का हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। इतना इजी हो रहा है, समझ आया? तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी ब्रॉट डाउन टू मतलब नई वैल्यू होती है, इसका मतलब 1200 रुपए नई वैल्यू हो गई है, 1200 रुपए के हो गए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के हो गए हैं, 1200 के हो गए हैं, क्योंकि 2 के आगे होता है नई वैल्यू। इसका मतलब पहले कितने के थे, 3 के थे, अब कितने के हो गए, 1200 के। तो लाइबिलिटी कम हुई है, तो क्या हुआ है हमारा, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है। तो फायदा हुआ है तो कहाँ आएगा, इधर आएगा सीधा सीधा, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। अब कितने का फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, क्योंकि भाई पहले थे 3, कितने के थे पहले थे 3 के, अब कितने हो गए, 1200 के, क्योंकि 2 है तो नई वैल्यू के 1200 के, तो 1800 का फायदा हुआ है। तो 1800 आपका आ जाएगा इधर, 1800 का हो गया फायदा। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में लिख दोगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से जितने के अब वो हो गए हैं, कितने के हो गए हैं, 1200 के अब वो हो गए हैं। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, अब देखते हैं इसका इतना। देखो अब नीचे गुडविल वगैरह दिया है जो कि अब आगे का काम है, तो हमारा रेवोल्यूशन का काम सारा का सारा खत्म। रेवोल्यूशन को करते हैं क्लोज, क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब तुम्हें पता है हमें क्या करना है, बड़ी साइड देखनी है, जो बड़ी साइड हो। बड़ी साइड आपको पता है ये साफ साफ दिख रहा है, 2 2 4 2 6, 6000 रुपये इतना हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000, आगे 6000 दोनों साइड। अब खुद देखो एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो नुकसान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, ए और बी को देंगे, किसको देंगे, ए और बी को। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो इसमें मैंने क्या बोला था, इक्वल है, क्योंकि दिया नहीं है तो इक्वल होता है। तो करो जरा 6000 में से 1800 माइनस करो, कितना आएगा आपका, क्या होता है 4200 आ जाएगा, ठीक है। 4200 आपका यहाँ आ गया, 4200 को 2 में डिवाइड कर दो तो आपका आ गया 2100 2100 2100 और 2100। इतना समझ आ गया आपको? अब इसको देखो, ये इधर है, ठीक है, यहाँ क्लोज हो गया। इससे सिर्फ हम उठाते हैं प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो रहा है तो इसको क्रॉस में उठा के कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम, ठीक है। 2100 इसको हो गया, 2100 इसको हो गया, और यहाँ पे डैश। इतना क्लियर हो गया आप सबको, समझ आ गया? अब मैंने बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें ये चीज़ डालनी है। अब मैंने बताया था कुछ बैलेंस शीट से, पुराने बैलेंस शीट से कुछ चीज़ें होती है जो नई बैलेंस शीट में नहीं जाती, जो बट जाती है, बताया था। तो चलते पुरानी बैलेंस शीट की तरफ, देखते क्या क्या चीज़ बट जाएगी। पहले देखते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में देखो भाई, प्रोविजन तो हमारा हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन का हिसाब हमने कर लिया, बाकी कुछ नहीं है। अब एसेट में देखो, एसेट में क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोला था मैंने पीएनएल अकाउंट जहाँ भी लिखा होगा बढ़ जाता है क्रॉस में, यहाँ लिखा तो कहाँ बटेगा, इधर बटेगा तुम्हारा कैपिटल में, इधर में आ गया तो इधर, ठीक है। तो लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट। ये लॉजिक समझ आ रहा है यहाँ क्यों आया, ठीक है। बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में। कितना है हमारा पीएनएल, कितने का है देखो, 4 का है, तो पुराने रेशियो में बटेगा, जो कि अभी 1 है, तो 2000 2000 2000 और 2000। इतना लॉजिक सबको समझ आया? तो अब इतना क्या बोलते हैं, आपका हो गया है। अभी जो चीज़ पुरानी बैलेंस शीट से बटनी थी वो बढ़ गई, तो अब निकाल लेते हैं आपका ये जो क्या होता है, गुडविल लेके आया था ना नया पार्टनर, ठीक है। जो गुडविल लेके आया था, अब उसका हिसाब देख लेते हैं कैसे कैसे बटेगा। तो देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल की अमाउंट नहीं दी है, आपको क्या बोला, गुडविल इज वैल्यूड, ठीक है, 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ दिस। ये पढ़ाया था मैंने सबको, पता था पिछले लेक्चर में कि गुडविल निकालनी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था, ये यहाँ काम आता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, निकाल लेते हैं, सिंपल। ये कैपिटलाइज नहीं, एवरेज है, ठीक है। तो तीनों का एवरेज निकाल लो पहले। 18,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 18,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 अपॉन 3 कर लो, कितना आएगा तुम्हारा, 18 10 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 तुम्हारा कितना होता है, 28 38 प्लस 36, 36 हो गया, 36,000, ठीक है। 36,000 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36,000 अपॉन 3 कर लो, यहाँ पे कितना आ गया, 12,000। कितना आ गया, 12,000। इसका मतलब 12,000 जो ये है गुडविल है, ये किसकी गुडविल है, पार्टनर की या फर्म की है, ये फर्म की गुडविल होगी। किसकी गुडविल होगी, फर्म की। मैंने बोला ना कि पार्टनर की गुडविल तब तक नहीं होती है जब तक उसका शेयर हम यूज ना करें,
जब तक उसका शेयर हम यूज़ ना करें, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो 12,000 फर्म की गुडविल है। तो अब पार्टनर की गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे 12,000 आ गया, ये 12,000 आपका। अब 12,000 तो आपकी एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इंटू कर देंगे, बताया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12,000 इंटू 1.5, ठीक है। करो जरा 1.5 से इंटू करो, कितना आएगा आपका, आपका आ गया 18,000। कितना आ गया, 18,000 आ गया। अब 18,000 तो फर्म की गुडविल है ना, ठीक है। तो फर्म की उसमें से अब हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो 18,000 इंटू जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा 1/6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो गुडविल आ गई 3,000। कितनी आ गई, 3,000। 3,000 वो बंदा लेके आएगा, कितना लेके आएगा, 3,000 लेके आएगा, जो कि मिलेगी ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए था, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/2 क्योंकि आधा था, माइनस न्यू कितना है, न्यू देखो क्वेश्चन में लिखा है 3/6। तो माइनस कर लेते हैं 3/6। तो यहाँ पे 6 आ गया एलसीएम, 2 3 जा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस नहीं किया है इन्हें। अब आ गया बी, बी का भी क्या आएगा, इसका भी आएगा 1/2 माइनस। अब इसका न्यू रेशियो देख लेते हैं, न्यू रेशियो कितना है, 2/6। तो 2/6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो वैसे मैं निकाल रहा हूँ पर सिंपल सी बात समझ आ रही है, अगर ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो भाई बी ने ही किया होगा सारा, पर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6 का 6 आ गया, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1/6। अब 1/6 आ गया आपका, 1/6 आ गया। 1/6 किसका था, सी का शेयर भी था। तो सारा किसने सेक्रीफाइस किया है, बी ने। तो सारी गुडविल किसको मिलेगी, बी को। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में किसके अकाउंट में आएगा, बी के अकाउंट में आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। ए को भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ए को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ए ने कुछ दिया ही नहीं, फ्री फंड का थोड़ा देंगे भाई, समझ आ गया आपको इतना। आपका ये भी कर देते हैं क्लोज, क्लोज क्यों कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी, ठीक है। अब इसका टोटल करो, 50,000 प्लस 1,300 51,300 आ गया। इसका करो जरा 60,000 प्लस 3,000 64,300 यहाँ पे आएगा 40,000, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करो, यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका कि अब नई कैपिटल कितनी बन गई है इनकी, ठीक है। इसका आएगा 47,200, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 60,200, और यहाँ पे 40,000 का 40,000 आ जाएगा। बाकी आपको नीचे तो पता ही है आपको कि यहाँ पे 51,300 था, आपका 64,300 था, 40,000 आपका ये था। फिर से बता देता हूँ, इसका टोटल क्या आपका ये था, इसमें से आपको, ठीक है, यही बड़ी साइड आपको यहाँ पे डालनी थी, इसमें से माइनस करना था ऊपर का, और आपका बैलेंस ये क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको डालना सीधा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नाम से, आपको यहाँ पे डाल देना ए बी और सी नाम से। अब इनकी नई कैपिटल आ जाएगी। ए की कैपिटल कितनी है भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 47,200 है, बी की है 60,200, सी की है 40,000। इन तीनों का टोटल करोगे यहाँ पे, तब लिखोगे। ये देखो तीनों की कैपिटल मैंने लिख दी है। अब तीनों का टोटल करो, कितना आएगा टोटल कैपिटल, 47,000। इतना कितना आएगा आपके इनका टोटल, इसमें आपका 1,47,000 आपका 47,000, ठीक है। आपके तीनों का प्लस करके ये आ रहा है आपका कैपिटल, ठीक है, आ गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो आपका बैलेंस शीट का पार्ट बचा है सिर्फ, बाकी हमने ऊपर का कर लिया है। अब क्या करना है, जो जो आइटम छूटे हुए हैं पुरानी बैलेंस शीट से यहाँ पे, उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। देखो क्या क्या छूटा है आपका, लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो तो हमने डेटर में से एडजस्ट कर लिया था। वर्कमैन कंपनसेशन का हमने कर लिया था, आउटस्टैंडिंग हो गया था। हमारे जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स भी हमने कर लिया है, कैपिटल भी हमने डाल दिया है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में कैश देखो, सबसे पहले कैश लिखो यहाँ पे, क्या लिखो, कैश। अब कैश में मैंने आपको क्या बताया था, कैश में पहले तो आपका आएगा जितना आपका पुराना था, पुराना कैश कितना है आपका 10,000, कितना है, तो 10,000 तो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। 10,000 में आपको क्या करना है, ऐड करना है जो बंदा गुडविल आया था 40,000, बस इतना ही आएगा आपका, टोटल आएगा 50,000। कितना आएगा 50,000। गुडविल ऐड नहीं हुई है, गुडविल ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया है, तो उसको हम अलग से लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। जब कैश में नहीं लेके आता तो यहाँ प्लस नहीं करते, उसको अलग से दिखाता है कितनी लाया था, 3,000 रुपये लेके आया था। हो गया कैश आपका पूरा। अब कैश के अलावा देखो कुछ छूटा है, डेटर हो गया, स्टॉक, स्टॉक छूट रखा है आपका, ठीक है, स्टॉक छूटा है, स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे आपका, स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू, स्टॉक छूटा है और आपका उसके नीचे लिखा फिक्स एसेट, तो आपका फिक्स एसेट भी लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। स्टॉक और फिक्स एसेट कितने का है, स्टॉक आपका 20,000 का है, ठीक है, स्टॉक 20,000 का है, और 38,600 का आपका वो है, तो 20,000 का आपका हो गया स्टॉक, और 38,600 का होगा आपका ये। बस बाकी सारी चीज़ें आ गई है, इसको भी कर दो आप बैलेंस,
आपके आगे दोनों साइड बराबर। आपका इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 185,600, और इसका भी आप टोटल करोगे तो वो भी आएगा 185,600। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट हो गई है पूरी मैच। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तीनों अकाउंट साथ लेके चलोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आज आपका वाला टॉपिक भी पूरा हो गया है। जब कोई भी नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आता गुडविल, ठीक है, तो वहाँ पे करंट अकाउंट में चढ़ जाता है, बाकी सब चीज़ें ऐसी होती है।